जरा सोचिए, एक हाथी जो अपनी आज़ादी से कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या ऐसा हाथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मान के चलिए, हाथी को कंट्रोल करने वाला, हाथी को दिशा निर्देश देने वाला महावत ही अगर उसके ऊपर ना बैठा हो, उसको दिशा और निर्देश ना दे रहा हो, भला ऐसा हाथी क्या नहीं कर सकता है? ऐसा हाथी जिसको कोई भी दिशा और निर्देश न मिल रहे हों, ऐसा हाथी अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। ऐसा हाथी अगर अपनी मस्ती में मस्त बैठा है तो मस्ती में ही बैठा रहता है, परंतु ऐसा हाथी जब गुस्से में आता है तो अपने आसपास किसी वस्तु को भी नहीं छोड़ता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसी प्रकार का कुछ स्वभाव है राहु का। हाथी क्या है? राहु। उसको कंट्रोल कौन करता है? महावत, यानी कि मंगल। राहु को हम मंगल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने अक्सर बहुत देखा होगा कि हम राहु के उपाय करते हैं। राहु की दशा चल रही है, राहु हमारी जन्म कुंडली में खराब अवस्था में बैठा है, हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो देखिए जी, ऐसी अवस्था में हम राहु के उपाय करते हैं, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं, बिना मंगल की सहायता लिए हम अपने जीवन में, अपनी जन्म कुंडली में राहु को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी हाँ, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर हमारे जीवन में राहु के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं तो उसको हम मंगल के द्वारा, मंगल की सहायता लेके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि राहु के हमारे जीवन पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे हम बच सके। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान जिसको कि राहु बहुत ऊंची सोच प्रदान करता है, ऐसा जातक जिसके जीवन में, जिसके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, ऐसी योजनाएं बनती हैं, असीमित योजनाएं बनती हैं, और उन योजनाओं में वह सफल भी होता है। जिस चीज को वह सोचते हैं वही चीज उनके जीवन में होती जाती है, उसी चीज को लेके वह सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में न धन की कमी रहती है, ना व्यापार की कमी रहती है। ऐसे जातकों का समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। हो सकता है जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ऐसे जातक तो इस प्रकार की वीडियो को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसे जातक कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो तो ठीक हो ही जाता है। क्योंकि ऐसे जातक क्या करते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है। ऐसे जातकों को लगता है कि जीवन में नाकामी की कोई चीज ही नहीं है, जिंदगी में असफलता कोई चीज ही नहीं है। परंतु दूसरी ओर जिनकी जन्म कुंडली में राहु नकारात्मक प्रभाव देते हैं, ऐसे जातक, अब मान के चले जिनमें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, वो तो बहुत असीमित सोचते हैं और अपनी योजनाओं में सफल हो जाते हैं। परंतु जिनके जीवन में राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ऐसे जातकों के जीवन में कोई सोच ही नहीं होती है। ऐसे जातक कुछ सोचते ही नहीं हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ऐसे जातक कुछ सोच भी लेना, अगर कोई योजना बना भी ले, भूल भटक के एक योजना बना ले कि हमने जीवन में कुछ करना है, तो उनकी ये योजना सफल ही नहीं होगी और जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, परेशानी आती है। क्योंकि राहु का काम ही है दिमाग में चिंताएं देना। चिंता किस प्रकार की हो सकती है? स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकती है, व्यापार से संबंधित भी हो सकती है, परिवार से भी संबंधित हो सकती है। तो ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे जातकों का जीवन बड़ा कठिन में निकलता है। ऐसे जातकों को जीवन के हर पड़ाव में मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जी, राहु सोच देता है, राहु हमको विचार देता है, राहु हमारे दिमाग में विचार डालता है। परंतु मान के चलिए, अगर हमारे दिमाग में किसी प्रकार के विचार ही ना आए, अगर विचार आ भी रहे हैं और वह नकारात्मक रूप से आने शुरू हो जाए, तो ऐसे जातक का भला जीवन ही कैसा होगा। तो इस प्रकार राहु की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है।
अब देखिए जी, कई लोग तो कह देते हैं राहु तो हमेशा अशुभ फल देते हैं। देखिए जी, राहु जब शुभ फल देने पे आ जाए ना, तो ऐसे जातक के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। ऐसे जातक को जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है। अब देखिए जी, जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहा है, अब वो क्या करते हैं, केवल राहु के उपाय करते रहते हैं, राहु के उपाय करते रहते हैं, परंतु राहु के उन उपायों से उनके जीवन में कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो जी, अगर हम राहु के उपाय कर रहे हैं तो हम बिना मंगल की सहायता से अपनी जन्म कुंडली में बैठे राहु को ठीक नहीं कर सकते। देखो जी, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि एक हाथी को कौन कंट्रोल करता है, महावत। महावत क्या है, मंगल। हाथी क्या है, राहु। देखो जी, हाथी जब अपनी चाल में मस्त होता है तो उससे मस्त कोई नहीं होता है, और जब वही हाथी गुस्से में आ जाए तो अपने आसपास की किसी चीज को भी नहीं छोड़ता है, किसी वस्तु को भी नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में राहु की है भूमिका है। राहु जब नकारात्मक प्रभाव देने पे आ जाए ना, तो इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देता है कि हमारे जीवन में बुरा समय, कठिनाइयों वाला समय, कष्ट में समय शुरू हो जाता है और ना कभी खत्म होने का नाम लेता है। तो इसलिए हमको राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको मात्र 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको हम मंगल की सहायता से राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा उपाय है, आप सौंफ का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, अक्सर आपने पहले देखा होगा कि लोग खाना खाने के पश्चात सौंफ खाते थे, आज भी खाते हैं, परंतु इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए जी, सौंफ क्या है, मंगल की वस्तु। अब हम जिनकी जन्म कुंडली में अगर बुध भी खराब फल दे रहा है, या जिनको दांतों की समस्या है, या मुंह में बार बार बदबू आती है, तो समझ जाइए बुध भी खराब है। तो हम मंगल की सहायता से, मंगल की वस्तु से बुध को भी ठीक करेंगे और राहु को भी ठीक करेंगे। जी हाँ, अब आपने सौंफ खानी कब है, जब आप शाम का या रात को खाना खा लेते हैं, उसके पश्चात आप सौंफ खाना शुरू कर दीजिए। मात्र इस उपाय से देखना, मंगल की सहायता से आपके जीवन में राहु आपको सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा, और जो राहु के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं वह धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। अब देखो जी, कई लोग पूछेंगे कि ये सौंफ हम कितनी बार खा सकते हैं। देखो जी, आप चाहे तो दिन में 2 बार 3 बार इस सौंफ का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जी, और उपाय आप क्या कर सकते हैं। देखिए जी, आपने एक मंगल की थैली बनानी है। थैली कैसी होती है, आप लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसकी स्क्वायर में थैली बनाइए। थैली बनाते समय आपने केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये थैली लाल कपड़े की होनी चाहिए, स्क्वायर शेप में होनी चाहिए और लाल धागे से ही सिली होनी चाहिए। जी हाँ, अक्सर कई लोग क्या करते हैं, लाल कपड़े को ले लेते हैं, उसको उपयोग कर लेते हैं और धागा कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है, लाल कपड़ा लेना है, लाल धागा ही यूज करना है और उसको स्क्वायर शेप में आपने सिलना है। अब आपने क्या करना है, उसमें आपने सौंफ डाल देनी है। जी हाँ, सौंफ डाल के उसको आप लाल धागे से ही बंद करके आप उस थैली को अपने सिरहाने रख लीजिए। जब आप रात को सोते हो, उस सिरहाने के नीचे उस मंगल की थैली को रख लीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके जीवन में जो राहु के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं वह हम मंगल की सहायता से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप एक समय रसोई में बैठकर गर्म खाना खाइए। मात्र इन उपायों से देखना कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, और हमने सबसे बड़ा उपाय क्या करना है, ये तो उपाय हमने करने वाले बता दिए हैं। सबसे बड़ा परहेज हमने क्या करना है, देखिए जी, जिनकी जन्म कुंडली में राहु खराब फल देता है ना, ऐसे लोगों को मांगने की आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से या किसी अन्य सदस्यों से पैसे मांगते रहते हैं या कोई ना कोई वस्तु मांगते रहते हैं, हाथ पसारते रहते हैं। तो आपने अपनी मांगने की आदत को खत्म कर देना है, धीरे धीरे कम कर देना है। आपने किसी के आगे हाथ नहीं पसारने हैं। जितना आप अपने हाथों को दूसरों के आगे इस प्रकार पसारोगे, आप देखना कि आपकी जन्म कुंडली में राहु नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप
किसी से मांगना छोड़ दीजिए, किसी के आगे हाथ पसारना छोड़ दीजिए। मात्र इन्हीं उपायों से देखना कि आपके जीवन में जो राहु के नकारात्मक प्रभाव है वे धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे, और जो राहु आपको एक नेगेटिव सोच देता है वो आपको एक पॉजिटिव सोच देना शुरू कर देगा। जी, और मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, इनको आप अवश्य कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।